अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज का जन्मदिन आ रहा, गुरु जयंती आ रहा है ना। तो इस बार है 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में सदगुरुदेव धरा भूमि पर अवतीर्ण हुए थे, है ना। 1884 था 4 अक्टूबर, है ना। और शरद पूर्णिमा की रात्रि अर्धरात्रि में शनिवार भी था, है ना। सदगुरुदेव पदार्पण किए थे धरती में, इस भूमंडल में जन्म लिए गुरुदेव अवतीर्ण हुए थे, है ना। तो उन्हीं के बचपन के बारे हम बतला रहे हैं। तो जब जन्म लिए तो माता पिता उनको देख करके भाव विभोर हो गए, आनंद विभोर हो गए, इतना खूबसूरत, बाप रे। तो उन्होंने उसका नाम शिव कुमार रखा, है ना। भगवान शिव की तरह लग रहे हैं बोल के, इतना खूबसूरत बोल के नाम रख दिए शिव कुमार, है ना। सदगुरु की महिमा ही अपार। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना सत्कार किए माँ बाप। तो कुछ दिनों के बाद तो थोड़ा बड़ा होने जब लगते हैं ना बच्चे, है ना, जब थोड़े से बड़े होने लगते हैं जब बच्चे, है ना, तो शरीर में थोड़ा परिवर्तन होगा। जब थोड़ा खाना वाना खाने जब शुरू करते हैं 6 महीना के करीब कुछ होने पर, है ना, तो तबीयत कुछ बिगड़ने लगी, है ना। माँ बाप परेशान। जब भी तुरंत किसी डॉक्टर को, वैद्य को दिखाने जाते थे तो डॉक्टर और वैद्य जो भी दवाई देते थे, और वैद्य लोग विशेषकर ये मत खाओ वो मत खाओ, बहुत तरह का निषेध बता देते थे, ये मत खिलाओ वो मत खिलाओ, है ना। और जब वो खाने की इच्छा करते थे वो चीज़ देते ही नहीं थे। और जो खाना चाहते हैं तो नहीं देने से तो मन दुखी होगा, निश्चित बात है। और जो जो नहीं चाहते थे उसको खिलाया करते थे, दवाई भी ज़बरदस्ती खिलाया करते थे। काफ़ी परेशान हो गए गुरुदेव, है ना। बचपन से लेकर के कहते हैं 3 साल तक तो इतनी तबीयत खराब हो गई। बचपन से तबीयत खराब होते होते, दवाई देते देते और सब तरह से करते करते अंत में माँ बाप हार मान जाते हैं। सोचते हैं हमारे तकदीर में नहीं है बालक, बहुत दुखी हो जाते हैं। काहे परेशान करेंगे, है ना, काहे पीड़ा पहुँचाएंगे, है ना। जब तक हमारे नसीब में है तब तक कम से कम अच्छा खाना खिलाया जाए, है ना। उसकी इच्छा जो मांगे खिलाया जाए, है ना। तो जब जो मांग रहे हैं खुशी से दे रहे हैं अब तो, है ना। पता नहीं कितने दिन के मेहमान हैं, कब चलेंगे कब चले जाएंगे ये बोल के माँ बाप दुखी होके जो चाहते हैं खिलाते हैं, जैसा मांगते हैं देते हैं। दिन और रात उनकी इच्छा अनुसार खाना पीना हुआ। जो बेड से उलटने नहीं सकते थे, उठने बैठने की बात तो दूर है, इतने कमज़ोर हो गए थे। अब ओह चंचलता आ गई, है ना। धीरे धीरे बैठने लगे, है ना, धीरे धीरे खड़े होने लगे। जब अपनी इच्छा अनुसार भोजन किए तो अच्छे होने लगे। दवाई भी नहीं खिलाए माँ बाप, इतना परेशान क्यों करेंगे, जो नसीब में है देखा जाएगा। जितना दिन है ना, दवाई बिल्कुल नहीं खिलाए, उनकी इच्छा अनुसार भोजन खिलाए, है ना। 6 महीना होते होते शरीर का सौंदर्य बन गया। साल भर होते होते चलने फिरने दौड़ने भागने लगे, अगल बगल बच्चों के साथ खेलने लगे, है ना। उन्होंने बचपन में ही माँ बाप को सिखा दिया, बिना औषधि के मनुष्य स्वस्थ हो जाएगा, है ना। बिना दवाई के, दवाई की आवश्यकता नहीं है। अच्छा भोजन, अच्छा खाना, रुचि अनुसार भोजन और प्रसन्नचित और आनंद से रहे तो शरीर आप से आप सही हो जाता है ना। जीवनी शक्ति शरीर के अंदर विराजमान है और वो स्वयं स्वस्थ होकर दिखला दिए और कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। बहुत बड़ी बात है ना। सब जरा सब बड़े हुए बच्चों के साथ खेलने कूदने लगे। स्कूल भेजा गया उनको, है ना।
उर्दू का स्कूल था गोरखपुर में, है ना। स्कूल जाते हैं हर रोज़। बहुत बंधन लगता है उनको, माँ बाप इतना दुलार इतना प्यार से रखे हैं घर में, तो घर से बाहर वहाँ इतना देर रहना उनके बस की बात नहीं थी। विचार करते हैं कैसे छुटकारा मिलेगा, है ना। अब उनको ऐसा प्रतीत हुआ ये जो किताब है इसको पूरी तरह पढ़ जाना है। हाँ, पूरी तरह खूब पढ़े, उसको याद कर लिए पूरी तरह, एक एक पन्ना याद कर लिए, एक एक पेज नंबर से लेकर सब। और उनके पिताजी से कहते हैं बाबा देखो हमको सब पढ़ते आता है ना। अब स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। उनको क्या पता कि और भी पढ़ाई है, बहुत पढ़ाई है ना। पर बहुत दुलार उनके पिताजी उनको बहुत प्यार से रखते थे, इसलिए मान गए। ठीक है बेटा बोले, स्कूल जाने की कोई बात नहीं, तुम तो बहुत विद्वान हो, है ना। मास्टर साहब को बुलाया गया। इंग्लिश पढ़ाने के लिए आते थे एक मास्टर साहब, है ना उनको, और संस्कृत पढ़ाने के लिए भी एक मास्टर आते थे, है ना। उन दोनों से पढ़ाई किए, 6 महीना ही पढ़ाई किए थे। 6 महीना के अंदर में इतना पढ़ाई अच्छा हो गया कि पाणिनि व्याकरण भी उनके सामने फेल हो जाए। अंग्रेजी का पक्का ज्ञान हो गया उनको, है ना। पूर्व जन्म का संस्कार था, है ना। अद्भुत। फिर उसके बाद अपने दोस्त मित्र लोग होते हैं ना, खेलने कूदने ये सब। एक मित्र थे उनके घर के बगल में रहते थे, उनका घर खूब जाते थे। कारण विचित्र, उनके घर में लोग आते थे उनको देखने के लिए, इनको बड़ी खुशी होती थी। केसरिया वस्त्र पहनते थे, कोई तो सिर में जटा रखा हुआ है, कोई तो बड़ा पहलवान है और केसरिया वस्त्र पहन के आते थे, और वो लोग को देख करके एक खुश होकर के जाते थे उनके घर। मठ के लोग आते थे। एक बार उनके गुरु आ गए, ये भी पहुँचे, वहाँ पर बैठ के उनकी बातें सुनते हैं, है ना। चर्चा हो रही है, उन लोग बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि खेचरी मुद्रा, है ना, बाप रे कैसे लगाया जाए, जीभ को उलटना है और पीछे की जीभ को छूना है। बहुत मुश्किल की बात हो गई। सब बातें करने लगे, है ना। कोई बताने लगे किताब पढ़ पढ़ करके, हठ योग प्रदीपिका से किताब से पढ़ पढ़ के बताने लगे। देखो वो तो लगता ही है, एक कोई बोल दिया, किसी ने कह दिया है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो लोग बता रहे हैं नहीं कैसे नहीं होगा, खिचड़ी मुद्रा लगाना बहुत जरूरी है, और जिसका खिचड़ी लग जाता है वो सदा सर्वदा सुंदर और जुआ बने रहेगा, है ना। खिचड़ी लगना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत कोशिश किए उन लोग। फिर कहे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा जीभ को उलट के काटो और ज़रा सा फिर उसमें ये औषधि लगाओ, सप्ताह दिन के बाद जीभ को मालिश करो, फिर और थोड़ा काटो, और ऐसे करते करते जीभ थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा ढीला हो जाएगा, तब जीभ उल्टोगे तो आसानी से पीछे की जीभ जो है ना वो पहुँच जाएगा, कौवा जीभ जिसको बोलते हैं ना, उससे भी आगे निकल जाएगा, है ना। तो ब्रह्मरंध्र से जो रस निकल रहा है, वो रस जब तुम्हारे जीभ में आ जाएगा तब समझ लो कि तुम जवा यौवन बने रहोगे। विचित्र बात हो गई। तो काटने वाली बात, जीभ को काटना पड़ता है। सदगुरुदेव सोच रहे हैं जीभ को काटने के बाद फिर उसको मालिश करना पड़ता है, फिर सप्ताह दिनों के बाद जाकर के जीभ खिचड़ी लगता है। बाप रे, किसने ऐसा लिख दिया? बचपन में ही सोच रहे थे, है ना। थोड़ा पीछे तरफ चले गए बगल में, है ना, और अपना खिचड़ी लगाया उन्होंने। जीभ उलट करके पीछे की ओर चली गई, है ना, आराम से खिचड़ी लग गया। सोचे ये तो इतना आसान ही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ये तो बहुत आसान है। सोच रहे हैं अब सोचे से मेरी तरफ से गलती हो गई होगी, है ना। तब जा करके उनको दिखाते हैं। मठाधीश वहाँ बैठे हुए थे और बहुत संघ का बैठक था, तो ये चले गए उनके पास, है ना। डरते तो नहीं थे किसी को, है ना। चले गए तो बोले क्या खिचड़ी ऐसे लगता है ना, मुंह फोड़। खड़े हो गए मठाधीश पूरा, है ना। बोले बाप रे, बोले ये बालक तो देखने में इतना छोटा है ना, लेकिन ये महान योगी है, बोले बहुत महान, है ना। जब उनके गुरु खड़े हो गए तो सब लोग खड़े हो गए। वहाँ करके देख रहे हैं लोग, खिचड़ी लगा के वो मुँह ऐसे करके खाए रहे। सब लोग आए
बोलते हैं जीव तो दिखाई नहीं पड़ रहा, पूरा भीतर की ओर चला गया है ना। अरे वाह बोले, तो कोई कोई तो पैर छू छू के प्रणाम भी कर रहे हैं। तो विचित्र बात है, सोचे ऐसे ही लगता है खेचड़ी का ना। तब गुरुदेव बोले बेटा तुम ध्यान लगाते हो? ध्यान ध्यान तो नहीं लगाता हूँ। बोले अच्छा। और इसके बाद वो उस दिन उन लोग को देखते रहे, फिर शाम हो गई, घर चले गए। कुछ दिनों के बाद में वहाँ अपना प्रोग्राम अपना एक था, उसको बोलते हैं शिवरात्रि, महाशिवरात्रि घर में है ना। महाशिवरात्रि का प्रोग्राम आ गया। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, पूजा पाठ तो उच्च कोटि का रहता है। तब उनके पिताजी बोलते हैं बेटा आज शिवरात्रि का पूजा है ना, जब तक पूजा समाप्त नहीं होगा तब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे, है ना, पानी भी नहीं पी सकते। ठीक है पिताजी बोले, है ना। देखिए यम नियम कैसा पक्का, एक नन्हे से बालक हैं, है ना, मुश्किल से 7 साल हुआ होगा, है ना। इससे पहले भी 6 साल में उनको समाधि लग गई थी, वो तो बताने भूल गए, बाद में बताएंगे, है ना। मुश्किल से 7 साल हुआ होगा। और उनके पिताजी बोले कि आज जब तक पूजा समाप्त नहीं होगा तब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। ठीक है बोले, है ना। चाहते तो पानी पी सकते थे, चाहते तो खाना खा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी से कहा है कि हाँ बोल के, है ना। कि नन्हा सा बालक अपना वचन निभा रहे हैं। वाह रे वाह। 2 बज गया, तब तक हमारा खाना का कोई पता नहीं। पूजा खत्म नहीं हुआ, है ना। अब सोचते हैं जरा लेट जाता हूँ, है ना, बिछावन में सो जाऊंगा तो नींद आ जाएगी, और जब नींद आ जाएगी तो भूख का पता नहीं चलेगा, और जब खाना बन जाएगा तो माँ उठाएगी ना हमको, है ना। चले गए सोने के लिए। लेटे हुए हैं आंख बंद करके, तो नींद कहाँ से आएगी, भूख लग रही है, बच्चे हैं, है ना। काफ़ी भूख लग रही है, तो आंख बंद कर लिए। ध्यान करने के लिए हमको बोल रहे थे, सब हमको उन आके पैर सब छू के प्रणाम कर रहे थे। बोल रहे छोटा सा शरीर है लेकिन बहुत महान योगी है, हम महान योगी हैं। अच्छा। तो ध्यान कैसा किया जाता है, सोच में पड़ गए। ध्यान मतलब कैसा किया जाता है, तो आँख को बंद कर लिए भीतर, और अपने भीतर से त्रिकुटी की ओर ध्यान आँखों को लगा दिए और ध्यान में डूब गए। बाप रे, शीघ्र ही उनको प्रकाश दिखाई पड़ने लगा। और वो लिख रहे हैं, किताब अभी भी है मेरे पास, अभी नहीं है पर पढ़ेंगे तो कभी मिलेगा, है ना। कोटि कोटि प्रकाश का सूरज का प्रकाश, कोटि कोटि सूरज का प्रकाश बोल रहे हैं, लेकिन आंखें नहीं चौंधिया रही हैं ना। इतना प्रकाश देखो, हमारा अभी भी शरीर रोमांचित हो रहा है। बोल रहे बहुत दिनों के बाद उसको लिख रहे थे, है ना। बचपन का वह याद उनको, बाप रे कितनी बड़ी बात है। उसी समय उनको प्रिय अवस्था से समाधिस्थ लग गई, है ना। और उससे पहले वाला जो हम बताने भूल गए थे, है ना, बचपन में बच्चों के साथ खेल रहे हैं फील्ड में। उनके पिताजी एक बार भी नहीं छोड़ते थे उनको, बहुत दुलार बहुत प्यार, है ना। तो खेलते खेलते गिर गए गुरुदेव। अब बहुत मुश्किल की बात है, दौड़ के उनके पिताजी ले आए, पूरी तरह समझ में नहीं आया, होशो हवास है नहीं। तुरंत डॉक्टरों को बुलाया गया, वैद्यों को बुलाया गया, बहुत आ गए, है ना। महाराज परिवार पूरा, ब्राह्मण परिवार पूरा, सब लोग रेस्पेक्ट देते थे, दौड़ के आ गए, है ना, देखने के लिए क्या हुआ क्या नहीं। बहुत भीड़ हो गई। जांच किए डॉक्टर लोग, बोले हमारे डिक्शनरी के अंदर इस बीमारी का नाम नहीं है ना, औषधियों के अंदर इस बीमारी का इलाज नहीं है। ये क्या मतलब कुछ मालूम नहीं है, मगर मरा नहीं है बच्चा, है ना। बड़ी मुश्किल, उसके पिताजी बहुत रो रहे हैं, उसकी माँ रो रही है, जितने भीड़ हैं सब लोग रो रहे हैं। अब काफ़ी समय लग गया, बैठे हैं सब लोग। तब मुस्कुराते हुए आनंद से उठते देखते हैं उनके पास में उनके पिताजी रो रहे हैं, माँ रो रहे, उतनी भीड़, क्या हो गया बोलते। क्यों रो रहे, तो बोलते बेटा तो खेलते खेलते गिर गया था। हाँ तो गिर तो गया था पर चोट तो नहीं लगी, कुछ तो नहीं, फिर इतना क्यों रो रहे हैं। तो बोलते हैं कुछ नहीं यूँ ही रो रहे हैं, है ना। सब शांत हो जाते हैं।
समाधि लग गई थी, तो उनको अपने पिताजी गोदी में आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो बहुत खुश हो गए थे। हम इतना खुश हो गए खेलते खेलते बाबा, तो हम गिर गए तो क्या हुआ, हम तो बहुत खुश थे, आनंद विभोर थे, अपने खुशी में मग्न हो गए, हम खेल से भी अधिक खुश, है ना। समाधिस्थ हो गए थे बचपन में, देखिए। ऐसे गुरु की महिमा है। तो कल फिर इसी पर चर्चा होगी, अभी कुछ दिनों के बाद गुरु जयंती है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।